साहेब जी एवं मंचासीन श्रद्धेय संत गुरुजन, उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताएं, बहनों, बहुत देर से हम लोग संत गुरुजनों के द्वारा सुंदर सुंदर भजनों को सुन रहे थे, विचारों को सुन रहे थे। बहुत ही सरल ढंग से हमारे श्रद्धेय आदर्श स्वरूप साहब ने आप लोगों को आत्मज्ञान के बारे में बताया। हमारे प्रदीप साहब ने विचार रखा और अभी हमारे पूज्य चिदानंद साहब ने उन्हीं कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपनी बातों को रखा। आज आप लोग सभी जान ही चुके हैं कि प्रिय मिथुन जी के पुत्र का जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं। मैं भी थोड़ा सा निवेदन के रूप में कुछ विचार रखने जा रहा हूं। मानव जीवन में सत्संग की बड़ी आवश्यकता है। उस सत्संग से ही सद्बुद्धि आती है और जिसके जीवन में सद्बुद्धि आती है उसका जीवन संस्कारवान होता है और जिनका जीवन संस्कारवान हो जाता है उन्हीं के जीवन में सुख है, शांति है। मनुष्य के पास दो आंखें हैं, एक विवेक की आंखें हैं और दूसरा जो सभी के पास उपलब्ध है, जिससे हम देखते हैं, अच्छा बुरा सब कुछ देखते हैं। इसे कहते हैं चर्म चक्षु। और सबके अंदर भी एक विवेक की आंख है, जिससे हम देखते नहीं है, मनन करते हैं, विचार करते हैं, विवेक करते हैं। अभी के समय में अधिकांश लोगों की विवेक की आंखें खो गई है, इसलिए वो गलत करने पर उतारू हो गया है। बाहर तो गलत करता ही है, विवेक की चक्षु खो जाने से, विवेक की आंखें खो जाने से वो अच्छा बुरा भूल जाता है, अपने संस्कार को भूल जाता है, अपने कर्मों को भूल जाता है, अपने माता पिता को भूल जाता है, अपने भाई को भूल जाता है, अपने समाज के लोगों को भूल जाता है, क्योंकि विवेक खो गया है। विवेक के अभाव में ऐसा कर रहा है। आज अब अधिकांश घरों में देखने को मिलता है। माता पिता पर बहुत बातें सुने। एक माँ बाप दो चार बच्चों को जन्म दे करके पाल पोस करके बड़ा कर देता है, योग्य बना देता है, सर्विस तक पहुंचा देता है, लेकिन वो चार बच्चे मिल करके एक माँ बाप की परवरिश नहीं कर पाता है, एक माँ बाप की देखभाल नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि उसके विवेक की आंखें खो गया है, विवेक की आंखें फूट गया है। वो विवेक नहीं कर पाता है कि माँ बाप का क्या महत्व है हमारे जीवन में, कितनी लागत है। आज जिस बच्चे के जन्मदिन में हम सब लोग बैठे हैं, यह सौभाग्य की बात है कि हम सभी लोग सत्संग में बैठे हैं। बच्चे के जन्मदिन में सत्संग रखा गया है, संत गुरुजन घर आए हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। लेकिन अभी ये प्रथा, ये संस्कृति खत्म होता चला जा रहा है। सबकी विवेक की आंखें लुप्त होती चली जा रही है। हम सिनेमा देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, चित्रहार देख रहे हैं और क्या देखते हैं? बच्चों के जन्मदिन पर केक काटा जाता है। जिस बच्चे के जन्मदिन पर संत गुरुजन घर आते थे, हमारी भारतीय संस्कृति है और सदियों से चला आया है। लेकिन आज हम उस बच्चे के जन्मदिन पर केक सजाते हैं, केक काटते हैं, मोमबत्तियां जलाते हैं और फूंक मारकर बुझाते हैं। बच्चे के जन्मदिन पर केक सजाते हैं, बच्चे के हाथ में एक चाकू पकड़वाते हैं और खुशी पूर्वक बच्चों को कहते हैं बेटा केक काटो। वो बच्चा काटना शब्द नहीं जानता है,
वो काटना शब्द बच्चे के मस्तिष्क में प्रवेश करता है, वो जगह ले लेता है, क्योंकि बच्चा का मस्तिष्क बिल्कुल कोरा कागज है, सादा कागज है। जिस तरह आप सादा कागज पर जो कुछ लिखना चाहते हैं वही लिखाता है। राम राम लिखे, राम राम लिखाएगा। उसमें गाली लिखे, गाली लिखाएगा। उसी प्रकार से वो शब्द, काटना शब्द लिखा जाता है। बच्चा बड़ा होता जाता है, वो काटना शब्द भी बड़ा होता जाता है। वो बच्चा जब किशोरावस्था में हो जाता है, संगत बिगड़ जाता है, उसका खान पान बिगड़ जाता है, रहन सहन बिगड़ जाता है, उसकी आवश्यकता से अधिक खर्च करने लगता है, तो उसे पैसे की जरूरत पड़ता है। और माता पिता से अगर पैसे मांगता है तो पैसे अगर पूर्ति नहीं हो पाता, तब किसी का जेब काटता है। जेब काट करके अपनी जीवन में मौज मस्ती करता है। आप लोग डाकू सुल्ताना का नाम सुने होंगे। जब छोटा था तब किसी के खेत में लहसुन और प्याज उखाड़ता था, किसी की फसल चुरा कर लाता था, और चुरा करके माँ के पास जब पहुंचता था, माँ उसे शाबाशी देती थी, उसे उसका उत्साह बढ़ाती थी कि तुम बड़े वीर हो, लहसुन ले आए, प्याज ले आए हो। डाकू सुल्ताना का मनोबल बढ़ता गया। वह एक डाकू बन गया, लुटेरा बन गया। पुलिस उसे पकड़ लिया, जेल हो गई, वहां फांसी की सजा सुना दी गई। जेलर ने पूछा कि सुल्ताना, तुम्हें फांसी दी जाएगी, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? कहा, मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं अपनी मां से मिलना चाहता हूं। जेलर उसकी मां को बुलवाया और मिलने के लिए दिया गया। डाकू सुल्ताना ने कहा, मेरे हाथ खोल दो, मैं अपनी मां का गले लग जाना चाहता हूं। हाथ खोल दिया गया। मां के आंखों में आंसू है कि अब मेरा बेटा ऐसा काम किया है, ऐसा कर्म किया है कि फांसी पर झूलने चाह रहा है, एक ही बेटा। उधर सुल्ताना के आंखों में आंसू नहीं है, मुस्कुराहट है। वो मुस्कुराहट देश आजादी के लिए नहीं है, वो मुस्कुराहट समाज को बनाने के लिए नहीं है, वो मुस्कुराहट चोरी कर कर फांसी पर झूलने के लिए जा रहा उसकी है। डाकू सुल्ताना ने कहा, मैं मां का गले लग जाना चाहता हूं। सामने ले जाया गया, हाथ खोल दिया गया। डाकू सुल्ताना मां के पास पहुंचा और झट से अपने दांत से मां की नाक को काट लिया। पुलिस वालों ने पकड़ा। जेलर ने पूछा, तुम फांसी पर झूलने जा रहे हो, फिर मां की नाक को काट लिए हो, फिर अपराध कर दिए? डाकू सुल्ताना ने कहा, जेलर साहब, मैं कोई अपराध नहीं किया हूं, मैं पुण्य का काम किया हूं। कहा, मां की नाक को काटना पुण्य होता है क्या? कहा, अगर ये मां बचपन में मुझे ये समझा दी होती कि चोरी करना पाप है, दूसरों का धन चुराना पाप है, तो मैं आज जेल में नहीं होता, फांसी पर झूलने के लिए नहीं जाता। ये मां तो मेरी उत्साह को बढ़ाते गई, आज मैं फांसी पर झूलने जा रहा हूं। अगर ये मां एक तमाचा लगा दी होती कि तुम चोरी करते हो, भीख मांग कर खाना उचित है, चोरी करना पाप है, तो आज मैं कहीं धन कमा करके गुजर बसर करता, भले धनवान नहीं होता, लेकिन मैं जीवन अच्छा से जी लेता। लेकिन आज मैं फांसी पर झूलने जा रहा हूं, तो उसके पीछे मेरी मां ही कारण है। ताकि मैं इसलिए नाक काटा हूं कि ताकि आने वाले लोग याद करें कि कोई मां ऐसी अपने बच्चों को शिक्षा न दे, ऐसे उत्साह न वर्धक करे, कोई ऐसी शाबाशी न दे कि फिर मेरे जैसे कोई चोर पैदा हो जाए। इसलिए संतों का बच्चों के जन्मदिन पर आना बड़े सौभाग्य की बात है। लेकिन हम केक सजाते हैं, केक कटवाते हैं, वो काटना सब बच्चे के मस्तिष्क में बड़ा होता जाता है। एक दिन जेब काटता है, और जेब काटते काटते जब और बड़ा होता है, शादी विवाह होता है, बच्चे होते हैं, तब भाई में जब वैर होता है, तब एक बिद जमीन के लिए भाई का गर्दन काटता है। एक काटना शब्द आपके बीच से ही सीखता है। वही अगर आपके बच्चे के जन्मदिन पर संत गुरुजन आ जाए, जो हमारी भारतीय संस्कृति रहा है, भारतीय संस्कृति यही है कि बच्चों के जन्मदिन पर संत गुरुजन घर आए,
बच्चों को वहां ले जाइए, आशीर्वाद दिला दीजिए। और पहले ये होता था कि बच्चों को छोड़ दिया जाता था, बच्चे के सामने अस्त्र शस्त्र रखा जाता था, वाद्य यंत्र रखा जाता था, वेद शास्त्र रखे जाते थे। बच्चे जिस चीज को छूता था उसे वही शिक्षा पहले दी जाती थी। क्रमबद्ध जो चीज को छूता चला जाता था उसको वैसे ही क्रमबद्ध शिक्षा दी जाती थी। अगर वाद्य यंत्र को छुआ तो उसे संगीत की शिक्षा दी जाती थी। अगर अस्त्र शस्त्र छू लिया तो अस्त्र शस्त्र चलाने की शिक्षा दी जाती थी। अगर वेद शास्त्र को छू लिया तो उसे वेद शास्त्र पाठ पढ़ाया जाता था। लेकिन आज ये सभी चीजें खत्म होता चला जा रहा है। हम अपने विवेक को खोते चले जा रहे हैं। और जिस बच्चे के जन्मदिन पर दीप जलनी चाहिए हम वहां दीप तो जला देते हैं। उस बच्चे से कहते हैं फूंक मार करके इसे बुझाओ। बच्चे के जन्मदिन पर अगर फूंक मार करके दीप बुझाते हो तो समझो उसके जीवन से ज्ञान का दीप बुझ गया। बच्चों के जन्मदिन पर दीप जलनी चाहिए लेकिन हम वहां दीप बुझवाते हैं। वो बच्चे के जीवन से अगर ज्ञान का दीप बुझ गया तो वो बच्चा आगे चलकर शराबी हो जाए तो कौन सी बड़ी बात है, जुआरी हो जाए तो कौन सी बड़ी बात है, माता पिता की अवहेलना करे तो कौन सी बड़ी बात है, भाई से विरोध करे तो कौन सी बड़ी बात है। इसलिए बच्चों के जन्मदिन पर केक नहीं जलनी चाहिए। बन सके तो बच्चों के जन्मदिन पर एक वृक्ष जरूर लगाओ, नीम का वृक्ष हो, पीपल का वृक्ष हो। जितना वर्षगांठ मनाया जाए, जितने जन्मदिन मनाया जाए उतने वृक्ष लगा दीजिए। बच्चे के जन्मदिन पर हो सके या माता पिता की स्मृतियां हो सके तो कुछ अनाथ बच्चों को कॉपी कलम बांट दो, वस्त्र बांट दो। ये असली जन्मदिन है। संतों का भोजन करा दो, आशीर्वाद लो। संत न मिले तो 5 सज्जन का भोजन कराओ, उससे आशीर्वाद दिलाओ। ये असली जन्मदिन होगा। और आज हम अपनी विवेक को खो करके ये सारी चीजों को भुलाते चले जा रहे हैं। हम सत्संगी भी हैं, हम ज्ञानी भी हैं, हम समाज में सज्जन भी कहलाते हैं, हम संत गुरुजन का दर्शन भी कहते हैं। अगर हमें आपस में प्रेम नहीं हो, भाई भाई के बीच प्रेम नहीं हो, माता पिता के बीच श्रद्धा नहीं हो तो ये सत्संगी होने का भी मतलब नहीं रह जाता है। बहुत से घर में ऐसे हैं सत्संगी जिनके घर में चूल्हा अलग चलता है, सास की चूल्हा अलग, बहू की चूल्हा अलग। ये बड़े दुख की बात है। कमाओ खाओ लेकिन प्रेम से रहो। प्रेम से बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं है। जिसके जीवन में प्रेम नहीं है, जिसके जीवन में सामंजस्य नहीं है, आपस में परिवार में प्रेम से अगर जीता नहीं है, वो घर नहीं, वो शमशान है। किसी शायर ने कहा प्रेम से देश का कल्याण होता है, प्रेम से एकता से राष्ट्र का निर्माण होता है, प्रेम से देश का कल्याण होता है। स्नेह का दीप जलाओ घर घर में, प्रेम ही आजादी का पैगाम होता है। जिसके जीवन में प्रेम नहीं है उसके जीवन में फिर सुख कहां से आएगा, शांति कहां से आएगी। आज की बहुएं अपनी विवेक को खो करके माता पिता इधर भूखे प्यासे तरसते रहते हैं, वो जाकर के पीपल की पेड़ में धागा बांधती है, वहां पंखा झेलती है। जो पति जीवन भर अपनी मेहनत से उसका जीवन भरण पोषण उनका सारी व्यवस्था करता है, उस पति के लिए कभी पंखा नहीं झेलती है। शहर में तो और देहात में भी चल पड़ा है। पीपल के पेड़ के पास पंखा झेलती है। जो पीपल दुनिया को हवा दे रहा है, सभी मनुष्यों को हवा दे रहा है, सभी प्राणियों को हवा दे रहा है, उसको एक ये माताएं बहनें लोग जा करके हवा लगाती है। कितनी दुख की बात है। क्यों? क्योंकि विवेक खो दिए हैं। जो माता पिता की लागत जीवन में, उसको हम चरण नहीं छूते, उससे आशीर्वाद नहीं लेते, उनको एक गिलास पानी नहीं पिलाते, लेकिन वहां पीपल के जड़ में पानी डालते हैं, शिव जी पर पानी चढ़ाते हैं। यह घोर अज्ञानता है। इसलिए अपने विवेक को खोने नहीं। जीवन में विवेक अगर खो जाए तो दुख ही दुख मिलेगा। उसी विवेक को उद्घाटित करने के लिए संत गुरुजन हमारे बीच पधारे हैं और उनसे हम ज्ञान ले रहे हैं। ज्ञान लेकर के जीवन में अगर हम धारण कर जिए, यहां जो ज्ञान मिल रहा है उसे घर ले जाएं, तो हमारा जीवन ठीक हो जाएगा, हमारे जीवन से सारे दुख मिट जाएंगे। अगर विवेकहीन बहू घर में आ जाती है तो वो घर शमशान बन जाता है। एक सेठ जी की बेटी थी,
बड़ी प्यारी लाडली थी, उसे जीवन में संस्कार नहीं था, सत्संग नहीं मिला था। उसकी शादी एक परिवार में हो गया, और जिस परिवार में शादी हुआ वहां एक ही माँ है, एक ही बेटा है। दोनों के जीवन में अध्यात्म है, दोनों के जीवन में सत्संग है। माँ बेटा का ऐसा प्रेम है कि श्रवण कुमार की तरह। लेकिन वो सेठ जी की बेटी की शादी उस घर में हो गई। वो सेठ जी की बेटी को जगने का आदत है 7 बजे, और माँ जगती है वहां 4 बजे। अब घर में आ गई, वो 7 बजे जगती है। कुछ दिन बीते, 10-15 दिन बीते, महीने बीते, और बूढ़ी माँ सोचती है, मन ही मन पश्चाताप करती है कि जिस उम्मीद से मैंने बेटा का शादी कराया कि बहू घर आएगी, मेरा शरीर अब जर्जर है, कमजोर है, मैं ठंड के महीने में काम नहीं कर पाती हूँ। सुबह झाड़ू लगाएगी, बर्तन धोएगी, मुझे कुछ सुविधा मिलेगा। लेकिन विपरीत हो गया, मन ही मन पश्चाताप करती है। बेटा से कहती है, मैं जो सोचकर तुम्हारा शादी कराया वह ठीक नहीं हुआ, वह तो बिल्कुल विपरीत हो गया। अब बेटा करे तो करे क्या, एक तरफ माँ है, एक तरफ पत्नी है। फिर भी एक दिन अपनी पत्नी से कहता है, देखो ठंड का महीना है, माँ सुबह सुबह झाड़ू लगाती है, बर्तन धोती है, घर आंगन की सफाई करती है। मेरा शादी तो इसलिए कराया था कि तुम घर में आएगी तो इस काम से छुट्टी मिलेगा, और तुम 7 बजे तक सोई रहती हो, ये ठीक नहीं है। कुछ नहीं बोली। बोलिए प्रेम सदगुरुदेव की जय, बोलिए सदगुरुदेव की जय। गुरुदेव जी पधार रहे हैं। सदगुरुदेव की जय, सदगुरुदेव की जय, बोल सदगुरुदेव की जय, बोल सदगुरुदेव की जय। देव की जय। बैठ जाएं। सभी अपने अपने आसन पर बैठ जाएं। बस 2 मिनट थोड़ी देर में गुरु जी का ये मैं कह रहा था, वो बहुएं 7 बजे जगती है। उनका पति उसे कहा कि माँ झाड़ू लगाती है, बर्तन धोती है, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब बेटा करे तो करे क्या। अब मन ही मन सोचता है, अब दोबारा कहूं रिएक्शन हो जाएगा, मुझसे ही झगड़ा लड़ाई करने लगेगी। बेटा को देखा नहीं जाता, रहा नहीं जाता। माँ सुबह सुबह झाड़ू लगाती है, और बेटा जाकर के माँ के हाथ को पकड़ता है, माँ के हाथ से झाड़ू लेना चाहता है। माँ कहती है, नहीं बेटा, ये तो घर की औरत की काम है झाड़ू लगाना, घर आंगन की सफाई करना, तुम तो बाहर करते ही हो। बेटा से वो ठंड का महीना है, देखा नहीं जाता है। नहीं माँ, झाड़ू मुझे तो मैं लगाऊंगा। माँ कहती, नहीं बेटा तू मत लगा, मैं लगाऊंगी। दोनों में मैं और तू का संवाद छिड़ जाता है। ये आवाज घर में सो रही बहू रानी के कानों तक पहुंचती है, उसकी नींद खुल जाती है और घर से बाहर निकलती है। कहती है, क्या सुबह सुबह दोनों माँ बेटा तमाशा बना रखे हो, ये क्या सुबह सुबह संवाद छिड़ रखे हो, क्या बात है, मेरी नींद खुल गई। वो बेटा, आज्ञाकारी बेटा यानी उनका पति कहता है कि माँ झाड़ू लगाती है, इसलिए मैं अपनी माँ से झाड़ू मांग रहा हूँ कि आज से मैं झाड़ू लगाऊंगा। लेकिन माँ दे नहीं रही है, तुम तो सोई रहती हो। कहती, यही बात का सुबह सुबह विवाद बना रखे हो, संवाद छेड़ रखे हो कि मेरी नींद खुल गई, इसका समाधान मैं कर देती हूँ। बेटा को थोड़ा आस जगा कि लगता है आज से ये झाड़ू लगाएगी। का क्या समाधान है? का दोनों माँ बेटा कान खोल करके सुन लो। का समाधान तो बताओ। का 4 दिन तुम लगाओ, 3 दिन तुम्हारी माँ लगाएगी। क्या समाधान दिया? 4 दिन तुम लगाओ, 3 दिन तुम्हारी माँ लगाएगी। क्यों? क्योंकि एक बहू के अंदर, एक लड़की के अंदर, एक बहुरानी के अंदर संस्कार का अभाव हुआ तो माँ बेटा के जीवन में दुख पैदा हो गया। इसलिए प्रेम हो भाई भाई के बीच, माता पिता के प्रति समर्पण हो। सबसे बड़ी पूजा माता पिता की सेवा और गुरु भक्ति ही है, इनसे बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो आज जिस बच्चे के जन्मदिन पर हम सभी लोग यहाँ बैठे हैं, उनको बहुत बहुत आशीर्वाद, उनका जीवन अच्छा हो, उनके जीवन में ज्ञान हो, उनके जीवन में प्रकाश हो, उनका जीवन आगे चल करके यश कीर्ति, यश फैलाए समाज में,
हम सबके बीच नाम रोशन करे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी बात को देता हूँ विराम और आप सबके घट में बैठे रमैया राम को करता हूँ प्रणाम। साहेब बंदगी।